नमस्कार, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ का दूसरा भाग। पाठ का नाम है वृंद। यह एक कविता पाठ है। इस कविता पाठ के पहले भाग में हम वृंद जी का परिचय, प्रस्तावना प्रसंग और एक दोहे का वर्णन देख चुके हैं। आज हम दूसरा दोहा पढ़ने जा रहे हैं। आज तक के वीडियोस आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा दोहा। दोहा कुछ इस प्रकार है, देखिए। प्राण तुषातुर के रहे, थोरे हु जलपान। प्राण तुषातुर के रहे, थोरे हु जलपान। पीछे जल भर सहस घट, डारे मिलत न प्राण। इस दोहे में कवि वृंद जी यह बताना चाहते हैं कि समय का कितना बड़ा महत्व है। समय के रहते हुए हर काम को करना चाहिए। उसका उदाहरण यहाँ पर इस दोहे के द्वारा दिया गया है। दोहे का भावार्थ देखिए। प्राण तुषातुर के रहे। तुषातुर मीन्स, तुषातुर का अर्थ होता है प्यासा व्यक्ति। जब प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तड़पता है तो उसके प्राणों को बचाने के लिए क्या जरूरी है? पानी ही जरूरत है। प्राण तुषातुर के रहे। तुषातुर प्यासे व्यक्ति के प्राण कब रहते हैं? थोरे हु जलपान। अगर वह उतना प्यासा है तो थोड़ा सा पानी उसको पिला देंगे तो उसके प्राण बच जाएंगे। थोड़े ही जल को पिलाने से उसके प्राण बच सकते हैं। पीछे जल भर सहस घट। घट का अर्थ यहाँ पर घड़ा, पाट और सहस का अर्थ सहस्त्र, 100। अगर वह व्यक्ति पानी ना मिलकर मरने के बाद उसको हम 100 घड़ा भी पानी पिलाएंगे। पीछे जल भर सहस घट, हम 100 घड़ा भी पानी पिलाएंगे। मरने के बाद उसके ऊपर डालेंगे, उसको पिलाने की कोशिश करेंगे। डारे मिलत न प्राण, उसके प्राण से हम नहीं बचा सकते, उसके प्राण नहीं बचा सकते। तो यहाँ पर समय का महत्व बताते हुए, समय के रहते हुए काम करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक काम को समय पर करने का महत्व बताते हुए कहते हैं, समय पर प्यासे को पिलाया गया थोड़ा सा पानी भी उसके प्राण को बचा सकता है, उसके जान को बचा सकता है। प्यास से मरने वाले को प्राण जाने के बाद कितना भी पानी पिलाइए, उसके जान निकल जाने के बाद कितना भी पानी पिलाइए, वह जीवित नहीं हो सकता। उसके प्राण तो हमें फिर से मिल नहीं सकते और वह जीवित हो ही नहीं सकता। अतः हमें समय रहते हुए लोगों की सहायता करना चाहिए। इसलिए इस दोहे के आधार पर, इस दोहे को बेस बनाकर वृंद जी कहते हैं, समय के रहते हुए हम दीन दुखी जनता की सेवा करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। इस प्रकार संदेश दे रहे हैं। अपना प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए। अगर हम किसी को सहायता करना चाहते हैं तो समय रहते हुए हम सहायता करनी चाहिए। समझ में आ गया ना? हाँ, देखिए तीसरा दोहा इस प्रकार है। रहे समीप बड़न को, रहे समीप बड़न को, होत बड़ो हित मेल। सब ही जानत बढ़त है, वृक्ष बराबर बेल। इस दोहे में
वृंदावन दास जी ने कहते हैं, बड़े लोगों के साथ में रहने के लिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करने के लिए, अगर हम सज्जन लोगों से दोस्ती करेंगे, संत लोगों से दोस्ती करेंगे, अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे, तो होत बड़ो हित मेल, हमारा भी हित होता है, हमारा भी भलाई होती है। रहे समीप बड़ेन को, बड़े लोगों के साथ रहने पर हमारा नाम भी बड़ा हो जाता है। हमें भले लोगों के साथ रहने पर हम भी भले भले व्यक्ति कहलाते हैं, उनके गुण हम में आ जाते हैं। और कहते हैं, उसका उदाहरण देते हुए दूसरी पंक्ति में कहते हैं, देखिए, सब ही जानत बढ़त है, ये तो सब लोग जानते हैं कि वृक्ष बराबर बेल, बढ़त है, बढ़ता है, वृक्ष के बराबर, वृक्ष के बराबर बेल जिस प्रकार बढ़ता है। वृक्ष तो कई 100 साल पुराना होता है, कई सालों पुराना होता है, लेकिन कल परसों लगाई हुई, 2 महीने पहले लगाई हुई बेल भी वृक्ष के बाजू में लगाने से वृक्ष को लपेटकर वृक्ष के बराबर वह बेल बड़ी हो जाती है। इसलिए हम बड़े लोगों के संगति में रहकर, अच्छे लोगों की संगति में रहकर, उनके साथ में रहकर हम उनके गुणों को अपनाना चाहिए। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में बेल भी, बेल तो एक छोटा सा क्रीपर है, क्लाइंबर है, ये तो सीधे खड़े भी नहीं हो सकता, ये पेड़ की सहायता लेकर, वृक्ष की सहायता लेकर खड़ा होता है और वृक्ष को लपेटकर और वृक्ष के बराबर बड़ा कहलाता है। इसीलिए हम भी कितने छोटे भी होने पर हम बड़े लोगों के कहना मानेंगे तो हमें, हमारा नाम भी कभी न कभी बढ़ जाएगा। अर्थ इस प्रकार है, समीप, समीप का अर्थ पास, निकट, नजदीक, करीब, हित, भलाई, वृक्ष, वृक्ष, बेल, लता। और यहाँ पर देखिए, वृक्ष बराबर बेल, इस वृक्ष बराबर बेल में एक ही अक्षर की, बा अक्षर की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होने से हम उसको किस प्रकार का अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। किस प्रकार का अलंकार? अनुप्रास। हम उसको अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कहते हैं। एक बार देखिए, भावार्थ कुछ इस प्रकार है। वृंद जी कहते हैं कि बड़े व भले लोगों के साथ में रहने से हमारी भी भलाई होती है। यदि हम सज्जन लोगों की संगति में रहेंगे तो हम में भी उनके गुण आ सकते हैं, हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमारा भी यश हो सकता है और चारों ओर हमारा भी यश फैल सकता है, क्योंकि वृक्ष के साथ बेल भी उसके बराबर बढ़ती जाती है। वृक्ष से दोस्ती करने पर बेल भी उसके बराबर बढ़ती है। अतः हम बड़े व भले लोगों के साथ रहने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। और समझ में आ गया ना? यहाँ पर वृक्ष बराबर बेल में बा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, इसको हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कहते हैं। समझ में आ गया ना तीसरा दोहा? हाँ, देखिए यहाँ पर चौथा दोहा इस प्रकार है। मधुर वचन ते जात मिटे, मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल से मिटे, जैसे दूध उफान। यह वृंदावन दास जी का चौथा दोहा है। इस दोहे में हमें शीतल जल के समान ठंडा रहने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर दूसरी पंक्ति देखिए, तनिक शीत जल से मिटे। तनिक जो जैसे दूध उफान, जब दूध में उफान आने लगता है, उबाल,
दूध जब ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाने लगता है तो उबल कर नीचे गिर जाता है ना, ऐसे जब दूध में उफान आने लगता है, ऐसे समय उस उफान पर कुछ ही पानी के, ठंडे पानी के, शीत जल, ठंडे पानी के बूंद हम उस पर छिड़क देंगे तो धीरे धीरे वह उफान शांत हो जाता है। इसी प्रकार हमें ठंडे जल के समान रहना है। मधुर वचन, मधुर वचन कैसे काम करते हैं? हाँ, ठंडे जल के समान काम करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति अभिमान, अपने आप पर घमंड करता होगा, ऐसे घमंडी व्यक्ति का घमंड भी ये मधुर वचनों से दूर हो जाता है। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो अगर हम मीठे वचन अपनाएंगे तो जात पात का भेदभाव ना रखकर, जैसे उत्तम जन का, बड़े बड़े लोगों का भी अभिमान, घमंड चकनाचूर हो सकता है, जैसा एक ठंडे उबलते हुए दूध में उफान आने पर हम कुछ 4 बूंदें ठंडे शीतल जल के हम उस पर छिड़क देंगे तो जिस प्रकार धीरे धीरे उफान, उबाल कम होते जाता है, उसी प्रकार मधुर वचन भी ठंडे पानी के समान काम करते हैं। ऐसे मधुर वचनों से उनका अभिमान भी, घमंड भी, श्रेष्ठ लोगों का घमंड भी चकनाचूर हो सकता है। इस प्रकार वृंदावन दास जी ने कहा है। देखिए, वृंद कहते हैं कि मीठी बोली का बड़ा महत्व होता है, मीठे वचनों का बड़ा महत्व होता है। वह शीतल जल की तरह काम करते हैं। उफनते दूध पर यदि थोड़ा सा शीतल जल छिड़का जाए तो वह शांत हो जाता है। इसी प्रकार किसी क्रोधित मनुष्य से भी हम मीठी बोली में बात की जाए तो उसका क्रोध भी शांत हो जाता है। अगर कोई घमंडी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति से हम मीठे वचनों में, मधुर वचनों में, पोलाइटली हम बात करेंगे तो उसका क्रोध तुरंत शांत होने लगता है धीरे धीरे। मीठी बोली से लोग जात पात के भेदभाव भी भूल जाते हैं। बड़े से बड़े लोगों का अभिमान नष्ट हो जाता है। इससे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। अतः हमें मधुर वचन बोलना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार मधुर वचनों का उपयोग हमें किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इस दोहे के द्वारा वृंदावन दास जी ने हमें बताया है। समझ में आ गया ना? 5वां दोहा इस प्रकार है, देखिए। सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाई। वृंदावन दास जी इस दोहे में यह बताना चाहते हैं कि सब लोग, सबल व्यक्ति जो शक्तिशाली होता है, अमीर होता है, ऐसे व्यक्तियों की ही सहायता करते हैं, कोई भी गरीब की सहायता नहीं करते। इस प्रकार बताते हुए कहते हैं, सबे सहायक सबल के, सब लोग सहायता करते हैं सबल के, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, ऐसे लोगों की, जिसके पास बल है, ऐसे व्यक्तियों की ही सहायता करते हैं। कोई न निबल सहाय। हाँ, निर्बल को कोई सहायता नहीं करता। जो व्यक्ति दुर्बल होता है, बलहीन होता है, गरीब होता है, ऐसे व्यक्ति को कोई सहायता नहीं करता। उसका एग्जाम्पल बताते हुए दूसरी पंक्ति लिख रहे हैं, पवन जगावत आग को। पवन का अर्थ क्या है? हवा। ये जो ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, ये हवा जगावत आग को,
कहीं जंगल में आग लग गई तो उस आग को और भी शक्ति देता है पूरे जंगल को जलाने के लिए। लेकिन वैसे ही छोटा सा दीप हमारे घरों में उजाला देने के लिए कैंडल वगैरह हम दीप जलाते हैं। ये दीप को वह क्या कर देता है, वही हवा बुझा देती है। दीप बुझाई, दीप ही देत बुझाई। मतलब यहाँ पर सब लोग केवल शक्तिशाली की ही सहायता करते हैं। कौन अमीर है कौन गरीब है यह देखकर सहायता करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा है। सभी शक्तिशाली लोगों की सहायता करते हैं, सभी लोग केवल शक्तिशाली लोगों की ही सहायता करते हैं। कोई दुर्बल की सहायता नहीं करता, कोई भी दुर्बल व्यक्तियों की सहायता नहीं करता। जैसे हवा भी आग को बढ़ाने का काम करती है, हवा भी आग को और भी बढ़ाने का काम करती है, वही दीपक को बुझा देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम नहीं करना चाहिए। हमें अमीर गरीब दीन दुखी सबकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। अमीर और गरीब ऐसा अमीर गरीब भेदभाव ना रखकर सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। किसी की सहायता करते समय मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं रखना चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। अगर हम अमीर लोगों की सहायता करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ खाने पीने या हमारे खर्चे के लिए पैसा मिल जाएगा, गरीब लोगों की सहायता करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा हम मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं रखना चाहिए। और इस दोहे के माध्यम से उन्होंने बताना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार का अलंकार छिपा हुआ है। सबई सहायक सबल के, इस पंक्ति में जो पहला चरण है, दोहे में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण, इन पहले चरण में, इस पहले चरण में किस प्रकार का अलंकार छुपा हुआ है। हाँ, एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है तो हम उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हाँ, तो इसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने पवन के उदाहरण के द्वारा सब लोगों की सहायता करना चाहिए, हम सभी की सहायता करना चाहिए, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार कहा है। छठा दोहा इस प्रकार है, देखिए। जैसे बंधन प्रेम को तैसो बंधन और, जैसो बंधन प्रेम को तैसो बंधन और, काठ ही भेद कमल को छेद न निकरे भौर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस छठे दोहे में वृंदावन दास जी यह बताना चाहते हैं कि भौरा कमल से किस प्रकार प्रेम करता है, प्रेम का बंधन क्या होता है, प्रेम का महत्व क्या होता है, प्रेम के महत्व को यहाँ पर बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे बंधन प्रेम को तैसे बंधन और, बंधन प्रेम के बंधन किस प्रकार होते हैं उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, काट ही भेद कमल को, काठ ही का अर्थ भौरा, भौरा उसको हम तुम्मेदा कहते हैं, जो फूल पर मंडराता है, गुई कहकर फूल के अंदर जो मीठा रस होता है उसको चूस लिया करता है, उसको पी लिया करता है, ये फूल से प्रेम करता है। फूल के ऊपर मंडराते हुए फूल के अंदर का रस पीने लगता है, उसको हम
भौरा कहते हैं। ये भौरा कमल के साथ दोस्ती करता है। कमल का अर्थ लोटस, उसी को हम पंकज कहते हैं। जो कीचड़ में रहता है कमल का फूल, इसीलिए उसको पंकज कहते हैं, पानी में कीचड़ में रहता है। तो यह भौरा कमल के फूल से प्रेम करता है और उसके प्रेम में इतना लीन होता है, उसका रस पीने लगता है। जब संध्या होती है तो कमल का फूल मुरझा जाता है, जो विकसित फूल एक जगह मुरझा जाता है, तब इस फूल के अंदर बंधन में फंसा हुआ भौरा उस फूल को छेद करना मीन्स उसको छेद करके, सुराख मारकर, उसको हानि पहुंचाकर, उस फूल को हानि पहुंचाकर वह बाहर निकल सकता था, लेकिन सूर्योदय होने तक का उसका इंतज़ार करता है। जब सूर्योदय होने के बाद भौर मीन्स सुबह होने के बाद जैसे सूरज की किरणें फूल पर गिरते हैं, कमल का फूल फिर से खिल जाता है। ऐसे खिलने के बाद, विकसित होने के बाद वह भौरा उसमें से आसानी से उड़ जाता है। ऐसा प्रेम का बंधन होना चाहिए। प्रेम के बंधन में किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका महत्व बताते हुए वृंदावन दास जी कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। वृंदावन दास जी कहते हैं कि प्रेम एक विशेष प्रकार का बंधन है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही को बांध लेता है। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रेमी को कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है, अपनी प्रेमी को, अपने प्रेमिका को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए उन्होंने कमल और भौरे के प्रेम का उदाहरण दिया है। कमल के फूल में कैद भौरा उसे छेद कर बाहर निकल सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। सुबह होने तक इंतज़ार करता है। सुबह होने पर फूल के खिल जाने के बाद ही वह बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर प्रेम के बंधन के बारे में यहाँ पर बताया गया है छठे दोहे में। समझ में आ गया ना? अगले वीडियो में बाकी के 4 दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।